बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जब मैं कहता हूं तुला राशि वाले, तो मेरा मतलब उन सब लोगों से है जिनके जन्म के समय या तो चंद्रमा या तो लग्न तुला राशि में रहा हो। अगर आपकी भी तुला राशि है तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रह आपकी कुंडली में दिसंबर 2022 में कहां कहां गोचर कर रहे हैं। तो केतु बैठे हैं आपके लगन के अंदर, सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुध देव बैठे हैं आपके दूसरे घर के अंदर, चौथे घर के अंदर आपके शनि देव बैठे हैं, छठे घर के अंदर आपके गुरुदेव बैठे हैं, सातवें घर के अंदर राहु देव और आठवें घर के अंदर मंगल देव वक्री होकर विराजमान हैं। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस्मत की। किस्मत देखी जाती है नवे घर से। नवे भाव के जो स्वामी हैं वो हैं बुध देव, जो कि 3 दिसंबर को सजिटेरियस यानी धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और वो अपने ही घर को देखेंगे। तो किस्मत आपका साथ देने वाली है। आप कम एफर्ट करेंगे तब भी आपको रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन एफर्ट ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा भाव जो है एफर्ट का भाव होता है। तो जहाँ एफर्ट करें वहाँ रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो केतु बैठे हुए हैं आपके लगन के अंदर, पर ये तो काफ़ी महीनों से हैं। तो अगर काफ़ी महीनों से ये आपको दिक्कत दे रहे हैं, केतु का लगन में बैठना कई बार हेल्थ के अंदर कुछ दिक्कत देता है। कोई बॉडी पेन दे सकता है, कोई ये आपको ट्रैवल में भी लगाए रख सकता है, और जब ट्रैवल में कोई लगाए रखेगा तो आपके पैरों के अंदर या आपके घुटनों के अंदर दर्द बनी रह सकती है। तो अगर ऐसा हो तो आप केतु साहब का बीज मंत्र कर सकते हैं, जो है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। और अगर ये बीज मंत्र का सही उच्चारण आपको जानना हो तो मैंने अपने ही चैनल पर एक अलग से वीडियो इसका बना रखा है, जिसकी मदद से आप ये जान सकते हैं। अब बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। तो लव लाइफ को देखते हैं पांचवें घर से। पांचवें घर के मालिक है शनि, जो छठे घर के अंदर इस समय गुरु हैं, और जो शनि है वो चौथे घर के अंदर बैठे हैं। अब क्योंकि शनि साहब चौथे घर में बैठे हुए हैं, ये प्यार मोहब्बत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि लोगों के अंदर थोड़ा ज़िद्दी एटीट्यूड आ जाता है आप में या आपके लगन में, क्योंकि केतु विराजमान है। तो उस टाइम पे क्या होता है, बंदा थोड़ा इनफ्लेक्सिबल होता है। और जो आपके प्रेमी हैं उनका सैटर्न का इफ़ेक्ट आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो थोड़ा ज़िद्दी हो सकते हैं। एक तरफ इनफ्लेक्सिबिलिटी, एक तरफ ज़िद्दीपन। अब आप बताइए कॉम्बिनेशन कैसे बढ़िया बनेगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन को बरकरार रखा जाए और ज़िद्दीपन, इनफ्लेक्सिबिलिटी को छोड़ा जाए, ताकि ये जो ट्रांजिट का पीरियड है इसको निकाल दिया जाए। और फिर जब अच्छा पीरियड आएगा, यानी तकरीबन जनवरी 17 के बाद से, तो फिर वापस आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ देखी जाती है सातवें घर से। सातवें घर के अंदर इस समय राहु देव विराजमान है, और ये अभी नहीं विराजमान, कुछ देर से विराजमान है। तो ये क्या करते हैं कि किसी ना किसी का भ्रम उत्पन्न करते हैं, या फिर डिविएशन। भ्रम यानी कि मेरे पति या पत्नी का कहीं कोई और रिलेशन तो नहीं चल रहा, और डिविएशन यानी एक्चुअल में रिलेशन चलना। दोनों में से कोई भी परिस्थिति ये क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस महीने स्पेसिफिकली जो सातवें घर है उसके जो मालिक हैं मंगल देव, वो आठवें घर के अंदर है, और वो भी मंगल देव, और वो भी वक्री। इसका मतलब ये कि पति पत्नी से कोई ना कोई लड़ाई, वैमनस्य ये रह सकता है। इम्पॉर्टेंट है कि आप धीरज बनाए रखें और किसी भी प्रकार की डिस्प्यूट्स के अंदर या डिसआर्ग्यूमेंट्स के अंदर ठंड रखें, पेशेंस रखें, वो अच्छा रहेगा। अगर हो सके तो भैरव जी के मंदिर में शनिवार के दिन जाएं और मंगलवार के दिन जाएं और उनको अपनी अच्छी मैरिज लाइफ की कामना करें। बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। एजुकेशन देखी जाती है पांचवें घर से, और पांचवें घर के स्वामी शनि हैं, लेकिन शनि चौथे घर के अंदर इस टाइम बैठे हैं। तो ये समय है कि आपको ये धीरे धीरे अब सीरियस बना रहा है अपने स्टडीज़ के प्रति, यानी स्टडीज़ के लिए आप रिजॉल्व कर रहे हैं इस टाइम कि हाँ अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे बाकी चीज़ों को निपटाना है। तो आप बाकी चीज़ों को निपटा के स्टडी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये महीना आपकी स्टडी के लिए अच्छा है। जनवरी 2023 से ये महीना ये अगला टाइम आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके करियर की।
करियर देखा जाता है 10वें घर से, जिसके ऊपर शनि साहब का एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो इस समय आपके बिज़नेस में हो सकता है कि कोई ना कोई प्रेशर बना हुआ हो, यार ऐसे करना पड़ेगा तभी होगा, या और किसी प्रकार का प्रेशर, जैसे जो लोग हमारे बिज़नेस में या करियर के अंदर हमारे बॉसेस होते हैं, वो कुछ प्रेशर देते हैं कि ये काम पहले करो, ये बाद में करना। या हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने को आपको बोल रहे हैं जो आपके मन के बहुत करीब ना हो। ऐसी स्थिति करियर के अंदर मैं देखता हूँ, जिसके अंदर जो काम मिला है उसके अंदर बहुत मन नहीं लग रहा, काम तो मिल रहा है। बात करते हैं आपके बिज़नेस की। बिज़नेस देखा जाता है 7वें घर से, और 7वें घर के अंदर राहु विराजमान है और उनका स्वामी 8वें घर के अंदर है। तो ये बात जो है ठीक नहीं है। ये तो जैसे एक गाड़ी होती है, चलती है फिर रुकती है, चलती है फिर रुकती है, चलती है फिर रुकती है, मुश्किलात आती हैं। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, डिसेप्शन भी आती है। जो ऑफ़र आपको मिलेगा इस महीने, वो ऑफ़र को ध्यान से देखिए, परखिए, तभी उस ऑफ़र पे अमल कीजिए, क्योंकि इस महीने कुछ डूबियस ऑफ़र्स, कुछ डिसेप्टिव ऑफ़र्स, कुछ धोखे वाली ऑफ़र मिलने की संभावना है। तो थोड़ा इसके अंदर बच के रहें। लेकिन आप बड़े काम अगर करने की सोचते हैं तो वो आगे थोड़े महीनों बाद, जैसे कि जनवरी फरवरी के अंदर करने के बेटर योग बनने वाले हैं। तो बस कुछ देर होल्ड कीजिए, अच्छा समय आने वाला है बिजनेस वालों के लिए भी। तो ये सारा जो राशिफल है, ये आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उनसे बनने वाले योगों पर भी निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि दिसंबर 2022 के अंदर ग्रह के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य धनु राशि में जाएंगे, और ये जाएंगे 16 दिसंबर को। ये दिन उपवास रखने के लिए या दान देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रदेव धनु राशि के अंदर 5 दिसंबर को चले जाएंगे और मकर राशि के अंदर 29 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे। बुधदेव 3 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे और 27 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन वहाँ से वो वक्री होकर 29 दिसंबर को वक्री होंगे और 31 दिसंबर को वापस धनु राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस महीने में ग्रह से बनने वाले योग कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले पूर्णिमा 8 दिसंबर को रहेगी, ये होगी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा। 8 दिसंबर से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, चंद्रमा कम होता चला जाएगा और 23 दिसंबर तक कम रहेगा। 23 दिसंबर को पूर्ण कम रहेगा, तब होगी पौष की अमावस। फिर 23 दिसंबर के बाद फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, चंद्रमा बढ़ने पर रहेगा। इस महीने गज केसरी योग यानी चंद्रमा और गुरु से बनने वाला योग, जो कि एक शुभ योग है, वो रहेगा 2 और 3, 9 और 10, 16 और 17, 18, 23, 24, 29 और 30 दिसंबर को। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से मिलकर बनता है, वो 7 और 8 तारीख को रहेगा। बुध आदित्य योग जो सूर्य और बुध के मिलने से बनता है, वो 16 तारीख से लेके 27 तारीख तक रहेगा। और शश योग जो शनि साहब के मकर राशि में रहने से बनता है, वो पूरे इस महीने बना रहेगा। तो ये था दिसंबर के महीने का राशिफल। भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।